हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आपने रजिस्टेंसेज की ग्रुपिंग पढ़ी थी कि रजिस्टेंसेज का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करेंगे और रजिस्टेंसेज का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। इस सेशन में हम आपको कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटर्स को सीरीज में अगर कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा और पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पहले जाने कि कंबाइन कैसे करना है। तो कॉम्बिनेशन का तरीका यह होता है कि कैपेसिटर को एंड बाय एंड कनेक्ट करते हैं कि पहले के एंड से या पहले कैपेसिटर के दूसरे प्लेट से दूसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट, दूसरे कैपेसिटर के दूसरे प्लेट से तीसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट, यानी कि 1 by 1 कनेक्ट करते हैं। या ऐसे देख सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक एंड बाय एंड कनेक्शन हो गया। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का। अब क्या देखा कि इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के बाद हमने जो कैपेसिटर पहला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है, उसके एक प्लेट को हमने कुछ चार्ज दिया, हायर पोटेंशियल कनेक्ट किया, कुछ चार्ज हमने उसको सप्लाई किया। अब देखें कि इसके दूसरे प्लेट पे इंडक्शन होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब इसका दूसरा प्लेट दूसरे कैपेसिटर के एक प्लेट से कनेक्टेड है, तो सीधी सी बात है कि जो भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से यानी दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से इस पे ट्रांसफर होंगे, उसके वजह से इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस अगेन, इसके पॉजिटिव चार्ज से इस प्लेट पे इंडक्शन होगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से अट्रैक्ट होके यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, तो फिर उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो क्या देखा आपने कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कुछ भी हो, अलग अलग कैपेसिटेंस क्यों ना हो, चार्ज हर एक कैपेसिटर पे इक्वल होगा। याद क्या रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में भले ही कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस अलग अलग हो, लेकिन चार्ज सारे कैपेसिटर्स पे इक्वल होगा। लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV फार्मूला आपको क्लियर है कि Q अगर सेम है, C कैपेसिटेंस की वैल्यू बदलेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। ठीक, तो पहले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 और तीसरे कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो गया। जो नेट अप्लाइड पोटेंशियल है, जरा उसकी बात करें कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमने अप्लाई किया, तो यहां से कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो पहले हम इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड कर लें। तो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 इज इक्वल टू Q बाय C1 फ्रॉम द फॉर्मूला, V2 इज इक्वल टू Q बाय C2, V3 इज इक्वल टू Q बाय C3, क्योंकि चार्ज तीनों ही कैपेसिटर में इक्वल है। अब टोटल पोटेंशियल की बात करें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऑब्वियसली तीनों के सम के इक्वल होगा। तो इस ये V क्या है, तीनों प्लेट्स तीनों कैपेसिटर के क्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन CS। अब CS क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। CS क्या है, तीनों कैपेसिटर के जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर यूज करते तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, समझ में आ रहा है। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट हम यहाँ इंट्रोड्यूस करें कि एक सिंगल कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों के जितनी हो, ठीक, इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। तो ये CS क्या हो गया, इक्विवेलेंट। तो Q बाई CS इज इक्वल टू V1 की जगह पे Q बाई C1, V2 की जगह पे Q बाई C2, V3 की जगह Q बाई C3। अब Q देखिए कॉमन है, तो Q कॉमन है तो इसको कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। और भी रेजिस्टेंस होंगे तो और भी कैपेसिटर्स होंगे तो एंड सो ऑन इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, 1 बाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब जरा हम कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा कि तीन कैपेसिटर्स हैं, उनका कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है, तो एक टर्मिनल सारे कैपेसिटर का एक प्लेट एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया,
और दूसरा प्लेट किसी दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और उन दोनों टर्मिनल के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यानी एक को हायर पोटेंशियल कनेक्ट करते हैं, दूसरे को ग्राउंडेड कर देते हैं लोअर पोटेंशियल से। तो यानी कि ये देखिए ये तीनों कैपेसिटर का एक प्लेट कॉमन टर्मिनल पे है, एक प्लेट कॉमन टर्मिनल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये ग्राउंडेड है। तीनों पोटेंशियल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। तो याद क्या रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी कैपेसिटर होंगे उन सब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, V रहेगा। अब देखें कि कैपेसिटेंस अलग अलग है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो फिर फार्मूला लिखें Q इज इक्वल टू CV से क्या आएगा कि चार्जेज अब इन पे अलग अलग होंगी क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस चार्जेज इन पे अलग अलग स्टोर होगा। तो पहले पे चार्ज Q1 स्टोर हुआ, दूसरे पे Q2 और तीसरे पे Q3। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? Q1 इज इक्वल टू C1V, दूसरे पे C2V, तीसरे कैपेसिटर पे C3V। तीनों कैपेसिटर पे चार्ज हमने फाइंड कर लिया, Q1 इज इक्वल टू C1V, C2V एंड C3V। अब टोटल चार्ज की बात करें कि इस पूरा सिस्टम इन तीनों को मिला के कुल कितना चार्ज स्टोर हुआ, तो वो कहते हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हम ये माने कि इन तीन के बजाय एक अकेला कैपेसिटर यूज करें जो कि उतना ही चार्ज स्टोर करे जितना तीनों ने किया है, तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। तो हमने मान लिया कि Cp इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो Q के जगह पे CpV, Q1 C1V, Q2 C2V एंड Q3 C3V। यहाँ पे देखिए V कॉमन है, तो V को कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आया? इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान क्या देना है कि 10th में जो रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग पढ़ी थी आपने, तो रेजिस्टेंस में सीरीज का ये ग्रुपिंग होता था कि डायरेक्ट ऐड करते जाते हैं और पैरेलल में जो इक्विवेलेंस का रेजिस्टेंस होता था उसका रेसिप्रोकल बाकी सारे रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। लेकिन कैपेसिटेंस में ठीक उसका अपोजिट है, जो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल ग्रुपिंग है कैपेसिटेंस के सीरीज में रिजल्ट आता है, और जो कैपेसिटेंस रेजिस्टेंसेस का सीरीज का ग्रुपिंग है वो कैपेसिटेंस के पैरेलल रिजल्ट आता है। तो अब इसको हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में या फिर इसके बहुत सारे ग्रुपिंग में जहाँ मिक्स ग्रुपिंग होगी, कहीं सीरीज कहीं पैरेलल, इसका को अप्लाई करके प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।